सभी लोग आंखें बंद कर लें। क्लैस्प योर फिंगर्स। बिल्कुल एक आरामदेह मुद्रा में बैठ जाएं। श्री अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने सिर पे ध्यान ले जाइए, स्कैल्प पे, आईज पे। अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स करते जाएंगे। आईलिड्स अपनी रिलैक्स करिए। अपने गालों को रिलैक्स, योर थ्रोट, योर नेक, योर शोल्डर्स। सबसे ज्यादा भार हमारी गर्दन पे ही होता है, हमारे कंधों पे होता है, जिसको हम जन्म जन्मांतर से ढोते रहते हैं। बिल्कुल उसको ढीला छोड़ दें। आपकी बैकबोन, आपका चेस्ट, स्टमक, एब्डोमेन, आपका पेल्विक रीजन, both your thighs, आपके नीज, your calf muscles, and feel the relaxation. उसको महसूस कीजिए कि आपका हर अंग शिथिल हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्सेशन ही एक्चुअली मेडिटेशन है। जब हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, शरीर का भान समाप्त होने लगता है। अपनी सांसों को सोचिए, उनको जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। Neither deep breathing nor short breathing. Effortless breathing. हमारी ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री होती रहती है। हमें पता ही नहीं लगता है कि हम कब सांस ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं। उस प्राण वायु को महसूस कीजिए जो हमारे नॉस्ट्रिल से होती हुई हमारे अंदर जा रही है। It's going through our nostril inside and it's coming out. हमको कभी नहीं पता चलता था कि हमारी सांसें चल रही हैं। अभी कोई सांसों पे जोर नहीं डालना है। जैसा कि हम अनुलोम विलोम करते हैं और तरह तरह के प्राणायाम करते हैं, कुछ नहीं करना है। केवल बहुत प्यार से अपनी सांसों पर गौर करना है।
मैंने कभी भी अपनी सांसों को इतने ध्यान से नहीं देखा था। उससे प्रेम कीजिए, उसको अपनाइए। ये प्राण वायु हमारे लिए कितनी आवश्यक है, ये हम सभी लोग जानते हैं। जैसे जैसे हम प्राण वायु पे ध्यान देते हैं, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, हमारे थॉट्स जो कि निरंतर हमारा पीछा कर रहे होते हैं, धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे विचार कम होते हैं, वैसे वैसे हमारी श्वासों की गति धीमी होने लगती है। हमारी श्वासें ही हमारे गुरु हैं। कहते हैं, सभी गुरुजन कहते हैं कि जितनी हमारी आयु है उतनी देर हमको प्राणायाम, सांसों पे ध्यान देना चाहिए। यदि हम 30 वर्ष के हैं तो हमको 30 मिनट ध्यान करना चाहिए। यदि हमारी उम्र 50 वर्ष है तो हमें 50 मिनट ध्यान देना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत गहरा कारण है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पास अधिक विचार एकत्रित होते रहते हैं। हमारे पास विचारों का भंडार होता है। उनसे मुक्ति पाने के लिए हमको ध्यान करना चाहिए। यही ध्यान हमारी हर तकलीफों को दूर करता है। हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी कष्टों से हमको मुक्त करता है। कुछ देर केवल अपनी सांसों पे ध्यान दें। डिस्टरबेंस बहुत है।
आपकी हर आती जाती हुई सांस आपको और गहराई में ले जा रही है। और 2 मिनट अपनी सांसों पे देखेंगे। हमारी सांस बहुत ही धीमी गति से चल रही है। कोई विचार हमारे मन में नहीं आ रहे हैं। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। Now slowly come back to your body consciousness. Take a deep breath. And rub your palms. Cup your eyes. Touch your eyelids. And slowly open your eyes. And let us give a big broad smile. कविता जी आपका अनम्यूट कर लीजिए, आपके बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था। आपका फोन म्यूट कर लीजिए, आज मेरे पास को होस्ट नहीं है। हाँ, सो होप यू ऑल ऑफ यू एंजॉयड। सबको मजा आया, अच्छा लगा? थम्स अप। बहुत अच्छा, थम्स अप, बहुत अच्छा लगा। एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू बट एक्चुअली काफी डिस्टरबेंस हो रहा था। आई कुड फील कि हम लोग का बॉडी पार्ट कितना टेंस्ड रहता है व्हेन यू पुट एफर्ट रिलैक्स करने में, तब पता चलता है कितना टेंस्ड रहते हैं बॉडी पार्ट्स भी। स्पेशली आवर नेक एंड शोल्डर्स। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, देखिए इस चीज को टिप में ले लीजिए आप लोग। इवन हाँ, जब भी हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो स्कैल्प से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे ये फील करिए कि आपका हर पार्ट रिलैक्स हो रहा है। स्कैल्प अपना रिलैक्स हुआ, फोरहेड करिए, अपनी मसल्स को फील करिए कि हम उसको रिलैक्स कर रहे हैं। आईलिड्स को करिए, आईलिड्स जब आप बंद करते हैं तो धीरे धीरे आप देखिए बहुत भारीपन आता है। देन टू योर चीक्स, आपकी जो जॉ मसल्स होती है ये बहुत आपकी स्टिफ होती है, दिस वन। फिर आपके थ्रोट के अंदर आपको बहुत स्टिफनेस महसूस होगी। देन योर नेक एंड योर शोल्डर। ग्रेजुअली व्हेन यू कम डाउन, तब आपको अपने पेल्विक रीजन में बहुत स्टिफनेस महसूस होगी। फिर आपकी थाइज, देन योर नीज, काफ मसल्स, यहाँ पे स्टिफनेस होती है। तो इसको जितना हम रिलैक्स करते जाते हैं तब हमारी जो मेडिटेशन की अवस्था आती है। जो जैसे बताया कि थॉट्स इतने ज्यादा हमारे पास होते हैं, उन थॉट्स को रोकने का सिर्फ यही तरीका, जैसे हम लोग अनुलोम विलोम, कपाल भारती, बाबा रामदेव वाले बहुत से प्राणायाम करते हैं, उसमें हम सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक करते हैं, हम अंदर मेडिटेशन में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए हमको अपने हर ऑर्गन को भी रिलैक्स कराना पड़ता है। एक एक ऑर्गन को फील करिए कि हमारा स्टमक है, हमारे इंटेस्टाइन है, हमारे लंग्स, दे आर ऑल्सो रिलैक्सिंग। तो जब पूरा आपका फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो जाता है तब आपकी सांसें धीमी होती हैं, आपके थॉट्स रुकते हैं, एंड देन योर इनर जर्नी दैट स्टार्ट्स। दिस इज द वे वी गो फॉर द मेडिटेशन। क्योंकि जितना भी हम जोर से बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे हमें कुछ अल्टीमेटली हासिल नहीं होता है, वो सब दैट इज ऑल एक्सटर्नल रियलिटी। तो शायद आज आपका मेडिटेशन आपको समझ में आएगा, एंड इट्स ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन। अभी तक आप सभी लोग ने, बहुत दिन से सभी लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, बट ये करने से बहुत लाइट फील होता है, बहुत जल्दी आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं।
अभी भी आँख खोलने का मन नहीं हो मन रहा। नहीं कर रहा, एग्जैक्टली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बीच में। नहीं, एक्चुअली जब तक ऋचा ने बोला नहीं तब तक पता भी नहीं चल रहा था कि कोई डिस्टर्बेंस है, इतने डीप उसमें चले गए थे। हाँ सो नहीं, पता वो ही नहीं चल मुझे रहा भी, था कोई हाँ मुझे भी कान में वो लग रहा था, वो अचानक मैं दूसरा फोन भी लेना भूल गई। आई कांट फील दैट, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे अंदर ही रख, मैं तो लेग पे ही नहीं पहुंच पाई थी, उसके बाद तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। हाँ फिर नहीं, ये इसको ऐसा फिर लग रहा था मतलब करवाएंगे। ऊपर ही इतना हाँ ये वाला रिलैक्स होना शुरू हो मेडिटेशन, गया था। हाँ एग्जैक्टली फिर करवाएंगे, तो इससे आपका पूरा बॉडी ऑर्गन्स भी रिलैक्स करवा देंगे। आज थोड़ा सा टाइम स्ट्रेन कंस्ट्रेन था, तो मैंने कहा आज करा भी लेते, फिर एक दिन खाली मेडिटेटिव सेशंस लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशंस करवाते। रजनी आप बंद कर लीजिए, आप लोग म्यूट कर लीजिए सब लोग, क्योंकि आज नलिनी जी नहीं है तो मैं म्यूट नहीं कर पाऊंगी यहाँ से। तो आज हम लोग आते हैं ग्रेटिट्यूड पर। व्हाट इज ग्रेटिट्यूड एक्चुअली? हम लोग क्या होता है कि हम लोग बहुत हैप्पी फील करते हैं जब हम किसी को ग्रेटिट्यूड करते हैं, कि हाँ भाई हमने कुछ करा तो हमें लगता है उससे हमको हैप्पीनेस मिलती है। अगर हमने किसी से कहा कि थैंक यू, तो हम सोच रहे हैं कि हम उससे बहुत हम हैप्पी हो गए, हमारी हैप्पीनेस ग्रेटिट्यूड नहीं है। जब हम किसी को ग्रेटिट्यूड करते तब हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है। दिस इज वाइसी वर्ता। जब आप किसी को आभार प्रकट करेंगे कि आपकी वजह से, आपके कारण हमको ये खुशी मिली, तब वो एक्चुअल खुशी होती है। हम हैप्पीनेस इज नॉट द ग्रेटिट्यूड, खुशी ग्रेटिट्यूड नहीं है। जब आप ग्रेटिट्यूड दूसरे को शो करते तब आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी, नहीं तो हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास हम खुश हैं इसलिए हम दूसरे का आभार प्रकट कर रहे हैं, नहीं, हम आभार प्रकट करते हैं इसलिए हम प्रसन्न हैं। ये दो चीजों का डिफरेंस समझ लीजिए। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं ना किसी बात पे, तो हम कहते थे ओके थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो वो गलत है। जब आप ग्रेटिट्यूड करिए तब आपको आंतरिक खुशी आपको तब मिलेगी। दोनों चीज को महसूस करना है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हम फिसल गए, हम गिर गए। अक्सर ऐसा बचपन में तो बहुत फिसलते थे, अभी भी कहीं टकरा जाते हैं, कहीं फिसल जाते हैं, कहीं चल रहे हैं, कभी कढ़ैया में पूड़ी डाल रहे हैं तो उंगली पे छींटे आ गई। कल मेरे साथ भी हुआ, जैसे ही मैंने कचौड़ी डाली पट से छींट आ गई मेरे हाथ पे, तो मुझे डांट पड़ी कि तुम ठीक से कचौड़ी नहीं तल सकती हो। मैंने कहा तल सकती हो, अब उसका मर्द था तो मैं क्या करूं, उसने मुझे जला दिया, कोई बात नहीं है, एक ही छींट तो पड़ी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे मन में क्या फौरन भाव आता है, देखो मैं तो टकरा गई, देखो मुझे तो चोट लग गई, या मैं फिसल गई, मेरे स्प्रेन हो गया, देखा। तो हम वहां पे क्या करते हैं, हमारी शिकायतों के दौर शुरू हो जाते हैं। हम ये उसको दूसरी तरीके से नहीं समझना चाहते कि देखो हम फिसले, जरा सा स्प्रेन हुआ, हड्डी भी तो टूट सकती थी। तो यहाँ पर हमारा ग्रेटिट्यूड ये आ जाता है कि देखो हमारी कितनी बचत हो गई। अब जैसे कल था, हम ज्यादा भी जल सकते थे, छींट ज्यादा भी पड़ सकती थी, लेकिन क्या हुआ, एक छोटी सी छींट पड़ी, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया, बात खत्म हो गई, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। तो ये जो हमारा है कि ग्रेटिट्यूड हमको हर चीज में शो करना है। अब घर में जैसे सब लोग हैं, हमेशा जैसे हम कल भी बात कर रहे, कोई ना कोई तो नाराज ही रहता है। फूफा जी तो बहुत सारे होते ही ना रजनी। देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस, मतलब उसमें से 2-3 लोग ऐसे होंगे जिनका मुंह हमेशा ही बना रहेगा, आप उनके लिए कुछ भी कर लीजिए। तो कहते हैं ना कि दिल और कलेजा निकाल के तश्तरी में पेश कर दीजिए तो भी वो लोग खुश नहीं होंगे, टाइप्स इस तरह के लोग होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, उनकी तो जर्नी है ही, लेकिन हमें क्या सोचना है यहाँ पर कि थैंक गॉड कि 2 ही लोग नाराज हैं, प्रभु आभार, बाकी 4 तो हमसे प्रसन्न है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो 2 नाराज है, हमारा सारा अटेंशन, सारा ध्यान केवल उन्हीं के ऊपर रहता है। जो अच्छी चीज हमको मिली उसको हम देखते ही नहीं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो हमारा देखने का नजरिया है, इसको हमें सिर्फ बदलना है। हालात कुछ नहीं बदलेंगे, वो 2 नाराज ही रहेंगे, 4 खुश रहेंगे, ये होगा ही होगा। बट हम उन 4 पे ज्यादा ध्यान दें कि थैंक गॉड 4 लोग तो खुश हैं, हंस रहे हैं घर में, जिनकी वजह से घर का वातावरण अच्छा है। और हम कहाँ जी रहे हैं, हम दूसरे के सपनों में जी रहे हैं, हम उनके ड्रीम्स को जी रहे हैं जो लोग हमसे नाराज है ना। और ये आप उनको तो बदल ही नहीं सकते। आप दुनिया में आप एक वो बचपन में सबने कहानी सुनी होगी कि एक जिन्न निकला,
भैया काम दो, भैया काम दो। अब वो कितना काम दे? तो अल्टीमेटली उसने कहा था जा भाई कुत्ते की पूंछ सीधी करके आ। तब जाके वो जिन्न जो था वो काफी सालों तक चुप बैठा था, नहीं तो हर थोड़ी देर बाद अब तुमने अब काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा लूंगा, अब तुमने काम मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा लूंगा। अब वो बेचारा भी परेशान कि कहाँ से काम दे, जो हम काम 10 दिन में कर दे वो तो 1 मिनट में कर देता है, तो काम कहाँ से हम दें? तो कितना सिंपल काम दिया था कि जाके भैया कुत्ते की पूंछ सीधी करके आओ। तो ऐसे लोग जो हमारे आसपास होते हैं उनको आप वही समझ लीजिए, आप वही जिन्न है। आप जिंदगी भर कोशिश करेंगे तो आप सीधा नहीं कर सकते। तो इसलिए से ग्रेटिट्यूड, उनको भी ग्रेटिट्यूड करिए कि आपकी वजह से हम स्पिरिचुअलिटी में हम एंटर कर पा रहे हैं। अब जितना मुझे आप परेशान कर रहे हैं उसका कारण ये कि हमारा ध्यान आपसे हटके हम अपनी जिंदगी जीने में लगा रहे हैं। एक ग्रेटिट्यूड तो ये हुआ उनके प्रति जो हमने कभी शायद नहीं करा होगा, और दूसरा ग्रेटिट्यूड ईश्वर के लिए कि आपने बाकी लोग तो सब इतने अच्छे दे दिए हमको, ये कितना अच्छा ग्रुप वो मिल गया कि हम अपने दिल की बात एक दूसरे से कह सकते हैं, हंस बोल सकते हैं, हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, isn't it? तो ये एक चीज देखिए कि ये जो जीवन में हमको मिलता है उसके प्रति हमको हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए, बजाय इसके कि हमारे पास शिकायतों के पुलिंदे हर वक्त तैयार रहते हैं कि प्रभु तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्यों दे दिया हमको, मेरे ही साथ क्यों होता है। ये हर वक्त की हमारी जो शिकायतें हैं इससे हमको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। और हम लोग इस चक्कर में क्या करते हैं कि हम लोग दूसरे के स्वप्न को जीते हैं, हम अपना स्वप्न नहीं जीते। वो दूसरा क्या कर रहा है, पड़ोसी के पास कैसी साड़ी है, पड़ोसी का बंगला कैसा है, पड़ोसी के घर कितने फूल लगे हैं, पड़ोसी के घर आम का पेड़ कितना बड़ा लगा हुआ है, और चीकू के पेड़ में तो बहुत ही चीकू आ रहे, हमारे घर तो है ही नहीं। क्यों अल्पना? मैंने भी लगा लिए। यहाँ पर हमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का स्वप्न जीते, उसके पास इतना कुछ है, हमारे पास क्या है, लेकिन हम ये नहीं देखते जो ईश्वर ने हमको इतना कुछ दिया है, वो तो नियामत हमारे ही लिए है ना, वो किसी दूसरे के लिए नहीं ना। हमको अच्छा हस्बैंड दिया, हमको बच्चे दिए, हमें घर बार दिया, हमको अच्छा रहन सहन दिया, अच्छा भोजन दिया है, हमको एसी के मजे दिए। पहले तो हम लोग वो टेबल फैन भी नहीं, हाथ के पंखे से हमने बहुत समय गुजारा है, फिर जब टेबल फैन आया तो उसके लिए तो हमने ये ग्रेटिट्यूड उस हैंड फैन को नहीं करा कि तुम्हारी वजह से कितने दिन हमने हवा खाई। टेबल फैन आया बहुत खुश हुए, सब लोग सोते थे उसके अंदर, जैसे ही सीलिंग फैन आया उसकी कदर खत्म कर दी, उसको हमने एक बार भी थैंक यू नहीं बोला कि हमारे जीवन का कितना पल तुम्हारी वजह से अच्छे गुजरे। हमने कितने, हमारा हाथ हिलाना बंद हो गया था, कम से कम टेबल फैन चलता तो था, वो कितनी भी बड़ी आवाज करता था, घिर्र से आवाज करता था, बट वो कितनी मधुर आवाज लगती थी। अभी वो चलाएंगे तो हम उसको उठा के, मतलब बच्चे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या तुमने लगा रखा है। तो आप ये देखिए एक एक चीज की तरफ अगर आप गौर करिए, चूल्हे में खाना बनाना, और आज आप मॉडर्न गैजेट्स आपके पास है और फिर भी आपका खाना बनाना खत्म नहीं होता। होल डे यू पीपल आर कुकिंग। पहले कम से कम चूल्हा जलता था, खाना बना, सबने गरम गरम खाया, चूल्हा बुझा दिया गया, चलो दिन भर लेडीज ने भी रेस्ट करा। उस ग्रेटिट्यूड को हम भूल गए, गैस आ गई जी हम बड़े खुश हो गए, हमने ये नहीं सोचा कि हम 24 घंटे खाना बना, ठीक है ना। तो एक एक चीज को अगर आप अपने जीवन में सोचिए कि हमारे पास क्या है, हमने क्या चीजों को पाया था, और अभी हम दूसरे के सपनों को क्यों जी रहे हैं। मान लीजिए हाँ, जैसे मेरे घर माइक्रोवेव नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लोग कहते तुम्हारे पास माइक्रोवेव नहीं है, मैंने कहा नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमें बड़ा उससे सुकून है कि हम गैस जलाते हैं, अपना खाना गर्म करते, नहीं तो हर समय खाना माइक्रोवेव में 10 बार गर्म करो, क्या फायदा होगा। हमें नई चीज समझ में नहीं है हमारे पास, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास नहीं है। तो गैस पे खाना डायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट खाओ। तो हर चीज के लिए हमेशा दूसरे के सपनों को ना जिए, अपने सपने को जिए, और हर उस छोटी छोटी चीज को आप आज सोचिए अभी कि आपको ईश्वर ने क्या क्या दिया है जिसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं है, अभी तक आपने उसको थैंक्स नहीं करा। अभी मैं लिखवाऊंगी। दूसरी चीज क्या होती है कि जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करते हैं उतने हमारे जीवन में संकट कम आते हैं। मोर ग्रेटिट्यूड लेस ट्रबल, ये मूल मंत्र है, इसको लिख लीजिए। मोर ग्रेटिट्यूड, लिख लीजिए इसको,
is equal to less trouble. You're not having pen pencil? हम तो अभी भी उतरे हैं कार से। तो मोबाइल अच्छा कहीं पर नोट कर लो, more gratitude is equal to less trouble. And gratitude is the key to success. अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको ग्रेटिट्यूड अपने जीवन में पूर्णतः अपनाना पड़ेगा। हर चीज के प्रति आभार आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेंसिल ले आओ, मैं भी लिखाऊंगी, ले आओ कॉपी पेंसिल, गेट वन। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो भी बदल जाता है। जो हम लोग बहुत पंडितों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कैसा है, हमारा क्या भविष्य है, वो हमारा भविष्य तक बदल जाता है अगर हम ग्रेटिट्यूड दिल से करते हैं। जैसे कल थैंक्स की बात आ रही थी कि हमको थैंक्स करना है, किसी को फॉरगिवनेस करना है, तो दैट शुड बी बाय हार्ट। इसी तरह जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो अब आप इस चीज को आजमाइएगा, कभी करके देखिएगा कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कैसे बदलता है। जैसे एक वो चिड़िया की कहानी बताई थी, एंड इट हैपेंस विद एवरीवन, बशर्ते आप दिल से हर चीज। जैसे आप नहाने जाते हैं, अब आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, नहाने गए, पानी आपको मिल रहा है नहाने के लिए, आपने नल चलाया और पानी आपको मिल रहा है, आप आराम से शावर के नीचे नहा रहे हैं। क्या कभी आपने उसको ग्रेटिट्यूड शो करा? आप वो टाइम याद करें जब कुएं से पानी खींच के बाल्टियों में निकालते थे और नहाते थे। आप में से कितने लोगों ने करा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मौसी के यहाँ करा है। मौसी के यहाँ कुआं था, मौसी भी खींचती थी। मौसी के घर जाते तो वी यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि घर के अंदर कुआं से पानी खींचो बाल्टी से और उससे नहाओ, तो दैट वाज अ प्लेजर। ठीक है। और अभी हम लोगों को क्या है, हम शावर ओपन करते हैं और हम नहाते हैं, बट वी आर नॉट ग्रेटफुल टू दैट वाटर, दैट शावर, कि हमें कुछ करना ही नहीं, खाली टैप हमने घुमाया एंड वी डोंट शो एनी ग्रेटिट्यूड टू दैट। वो पानी गर्म भी नहीं करना पड़ता वो था, कितना बढ़िया पानी होता था। और वो मेहनत देखिए, जब पूरी मेहनत करके कुएं से पानी खींचा तो उसका क्या आनंद था, आप सोचिए। लेकिन उस समय हमने उसको भी ग्रेटिट्यूड नहीं शो करा कि हमें पानी गर्म नहीं करना पड़ा, तब हम कहते थे ले रोज कुएं से पानी खींचो, इतनी मेहनत करो। और अभी मैं भी ना आई उस पानी में नहीं, और अभी आप सिर्फ आप शावर ऑन कर रहे हैं फिर भी आपका ग्रेटिट्यूड नहीं। सोचिए एक जमाना था मिट्टी से हाथ धोया जाता था। आप टॉयलेट से आते थे तो मिट्टी से लोटा होता था, मांजा जाता था और हाथ धोया जाता था। ठीक है। जिस समय साबुन आया तो बड़ी खुशी हुई कि हाँ जी साबुन आ गया। अभी हमने एक बार भी ना मिट्टी को ग्रेटिट्यूड शो करा, ना हमने साबुन को करा, ना हमें लोटा मांजना पड़ता आजकल। वो जमाने भी चले गए। आप देखिए आपकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल होती जा रही है, बट स्टिल वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। हर चीज में हमको शिकायत है। आज तो पानी ऐसा आ रहा है, आज तो ये हो गया। बाथरूम में सबके आईने लगे हुए हैं, बड़े बड़े मिरर्स लगे हैं, वही ऐसे अपने को संवार के चिकना मुंह करके और आप निकलिए। पहले क्या होता था, घर में कहीं एक छोटा सा शीशा लगा होता था कि जब आप नहा के आइए, बाल सुखाइए तो करिए, नो ड्रायर्स नथिंग, और तब आप जाके अपने मुंह देखिए उसमें शीशे में। ना आपके पास क्रीम पाउडर होता था, तो जरा सा मलाई भगोने से उतरती थी, मलाई लगा ली जाती थी, क्या भाई चलो मुंह चिकना हो गया। all sorts of comfort we are getting and still we don't show any gratitude। तो अब ये करिए, देखिए दूसरी चीज, पहले नीचे जमीन में सोया करते थे, कोई भी आया दरी बिछाई सब सो गए। अभी कोई भी आता है तो साहब बढ़िया गद्दे भी चाहिए, एसी भी चाहिए, सर्दी का दिन है तो हीटर भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमने ग्रेटिट्यूड कहाँ शो करा? ना उस दरी का करा, जब गर्मी के दिनों में दरी पे पानी छिड़क छिड़क के सोया करते थे, कोई पंखे नहीं होते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि हमने सब चीज जी है। बट आपने नहीं भी जिए तो आप ये तो देखिए अभी आपको क्या मिल रहा है। एवरीथिंग इज सो कंफर्टेबल। डोर स्टेप पे आपकी कार खड़ी हुई, आप उठिए और चली जाइए। अंजू के घर जाते थे, इनके घर से और कितनी दूर है मेन रोड, वहां तक पहले हम लोग पैदल जाके जाते थे क्योंकि हमारे पास गाड़ियां नहीं थी। तब वहां से हमको मिलता था टेम्पो, तब हम बस पकड़ते थे, जैसे भी करके ऑटो मिलता था। लेकिन अंजू के घर से रोड कितनी दूर है, अभी कोई चल के जाएगा वहां तक पैदल? हम लोग जितनी बार जाते थे सब पैदल चलते थे, कई बार सामान ढो के भी लाना पड़ता था बिकॉज देयर वाज नो कन्वीनियंस।
तो हर चीज है, हर चीज की अवेलेबिलिटी, बट वी आर नॉट थैंकफुल। नाउ सो व्हाट यू हैव टू डू, एक ये लिखिए ना, मोर ग्रेटिट्यूड लेस ट्रबल, ठीक है। और जब जितना हम दिल से ग्रेटिट्यूड करेंगे तो की ग्रेटिट्यूड इज द की टू सक्सेस। अगर हमको जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, अपने लिए कुछ करना है, तो हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड को शो करिए। अब आप इसमें कम से कम 5 या 6 सेंटेंस लिखिए जिसके लिए आपके दिल में वाकई में ग्रेटिट्यूड है। आप किस चीज के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे हैं, जो चीज आपको ईश्वर ने भरपूर दी है, आपने अभी तक उसको थैंक यू एक बार भी नहीं बोला है, एक बार भी आपने आभार नहीं प्रकट किया, वो 5 या 6 चीजें लिखिए फटाफट, जल्दी जल्दी। फिर से बोल दीजिए, ग्रेटिट्यूड की इज द सक्सेस। ग्रेटिट्यूड इज द की टू सक्सेस। अगर हमको हाँ। सफलता की कुंजी है और एक आभार, और कुछ और बोलो। हाँ? एक कुछ और भी आपने एक बोला बताया था, था, मोर ग्रेटिट्यूड लेस ट्रबल। या अच्छा। मोर ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू लेस ट्रबल। बहुत फास्ट लिखिए, 5-6 सेंटेंस लिखिए। मैंने आज ही लिखे हैं। हाँ बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। मैं आई एम ब्लेस्ड बाय गुड हेल्थ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ आई एम ब्लेस्ड बाय गुड रिलेशनशिप, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड बाय फुल वेलनेस, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड बाय गुड वेलनेस में आ गया। आई एम ब्लेस्ड बाय गुड पेरेंट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड बाय गुड चाइल्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मैंने 10 लिखे सेंटेंस ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं भी बोलूं? हाँ बोलो। रंजी जी आप म्यूट कर घर के लिए, हाँ हाँ बोलो। प्यारे से घर के लिए आभार। उसमें प्यारी सी बालकनी है, इधर से उधर तक जाने में कई बार हम जाते हैं कि ये मतलब ऐसा चाहिए था, वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, तो वो मुझे मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और एक अच्छे परिवार के लिए जो मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला, सब लोग बड़े ही प्यारे, मतलब दूर दूर तक कहीं पे भी देखो अपने परिवार से लेकर दूर तक, उसके लिए, मेरी प्यारी सी आंखों के लिए और प्यारे से बच्चों के लिए, और मुझे इतने अच्छे हमें मास्टर्स मिले उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू, दैट्स लवली, थैंक यू। Thank you. और किसने लिख लिया? काय मौसी ने लिख लिया, बोलो। छाया मौसम तो शुरू भी नहीं किया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लिखो। तभी तो सुन रहे थे सबका, अभी लिख देंगे। हम भी बोल रहे हैं थैंक यू फॉर अच्छे बेटियां मिलने के लिए, हाँ थैंक यू फॉर अच्छे रिलेशन मिलने के लिए, सबसे प्यार मिलने के लिए, थैंक यू फॉर पूरा कंफर्ट मिलने के लिए, जिसका पहले जिससे उसमें थे उससे कंफर्ट जोन में आने के लिए थैंक यू है। एक दिन पानी बंद हो जाता है तो समझ में आता है पानी की वैल्यू क्या है, तो थैंक ही है कि आ रहा है हर समय, बिजली आ रही, पानी आ रहा नहीं। बिजली चली जाती थी लखनऊ में, पानी भी नहीं आता, तो बिजली जब चली जाती थी तो क्या हाल होता था, वही गर्मी में वो तो थे, तो थैंक गॉड कि यहाँ बिजली जाती ही नहीं है। थैंक यू भाई। मतलब देखिए इस चीज को हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज सोचा तो कितना अच्छा एक फीलिंग आ रही है कि हम कभी इसको सोच नहीं रहे थे जीवन में। नहीं सोचा क्यों नहीं, हम लोग तो स्कूल पैदल जाते थे, 2-2 स्कूल जाते थे कितने से, तब वो नहीं लगता था, अब लगता है कि अरे हम कितना रगड़ते थे और तब भी खुश थे। अब आजकल तो बच्चे गाड़ी में जाते हैं, लौट के आते हैं तो थक जाते हैं, थके रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इन्वर्टर के लिए देखिए सबसे ज्यादा, जरा सी देर लाइट चली जाए तो सहन ही नहीं होती है। राइट, वही कह रहे हैं ना कि इतना आदत क्योंकि ये सब मिला हुआ है, इसीलिए तो है ना, सुविधाएं हैं तो बिल्कुल। तो आज से हर चीज के लिए आभार करें, जो नरम बिस्तर पे सो रहे हैं, जिन तकियों को हम लगा रहे हैं, जिन बढ़िया बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं,
हर चीज के लिए हमको आभार प्रकट करना है। तो देखिए आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो भी बदल गया। सबसे पहले तो मनुष्य जीवन के लिए आभार आजकल कि हमको मैंने भी यही लिखा है सबसे पहले। सबसे हाँ, पहले तो exactly. मनुष्य जीवन के लिए आभार कि हम उसमें हैं, हम इस चीज के लिए सक्षम हैं, हम इस ईश्वर का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले ईश्वर रोज का मैं करती धन्यवाद हूँ, है। मैं रोज करती हूँ इस चीज के लिए, और जो हमसे गलती हुई उसके लिए क्षमा, और जो हमें जीवन दिया उसके लिए बहुत आभार। हमारा शरीर ठीक है, स्वस्थ है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। पति बच्चे अच्छा पूरा सब परिवार है, सब प्यार करने वाले, सब उसका अच्छे दोस्त, जीवन में जो चाहा प्यार से सब मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। और प्रकृति का बहुत बहुत आभार। इतनी सुंदर प्रकृति, एक एक रचना अगर आप देखिए, कोई भी फ्रूट्स देखिए, कोई भी वो देखिए, इतनी सुंदर रचना है जो हमें देखने को मिल रही है, हमारी आंखों का आभार। और हमें जो है सब कुछ हम इतने अच्छे से उसको महसूस कर पा रहे हैं। वो प्रकृति जो दिख रही है, इतनी सुंदर प्रकृति है, अगर देखने लगिए। अगर आप एक शरीफे को ही देखिए, भगवान कितनी सुंदर रचना है कि एक शरीफा छोटा सा फल देखिए, कैसे अंदर 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 कैसे भगवान ने इतना छोटा रचा, कितना प्यारा है वो। कोई भी चीज है, प्रकृति बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर, उसका बहुत बहुत आभार कि जिसको हम देख पा रहे हैं, हमारी आंखों का आभार, सब चीजों का। इसको लिख लेना है, क्योंकि जब कभी पेज पलटेंगे ना, छाया मसी आप भी लिख लीजिए। उसको म्यूट कर लो छाया मसी प्लीज, अपने को जल्दी कर लो। हाँ बोलो अल्पना। हाँ, मैंने भी लिखा सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद, इस जीवन में मनुष्य अवतार जो मिला है। सेकंड है पेरेंट्स को, सबसे पहले जो हमें इस धरती पर लाए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। उसके बाद हमारे फैमिली, फिर हमारे हस्बैंड, बच्चे। देन मैंने तो मेड के लिए भी लिखा है, जो हम लोगों को हर छोटी चीज का आज एहसास दिलाते हैं कि हाँ, उनके हम कितना आभार हमें प्रकट करना चाहिए, कितनी मदद कर। सर लास्टली मैंने जो एक पॉइंट अलग से ऐड करा है वो है हमारे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हमें नेशन सर्व करने का मौका दिया, उनके हम बहुत आभारी हैं। हम उस चीज को ऐड करना चाहेंगे। थैंक यू। हाँ रचिता। जी मेरा तो सबसे डिफरेंट है, मतलब जो चीज पहले थी और उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट है, मैंने उसके बारे में लिखा। जब हम बहुत छोटे थे तो मतलब मैं तब बरेली में रहती थी दादी के पास अपनी, तो हम लोग तख्ती पे लिखते थे। फिर जैसे जैसे बड़े होने लगे, दिल्ली में आ गई मैं, तो फिर नोटबुक्स हो गई हमारे पास, तो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुलनेस, क्योंकि तख्ती पे लिखो फिर वो परमानेंट नहीं होता था, उसको धोना पड़ता था। अभी हमने भी नोटबुक लिखी है तख्ती, रचिता हमने भी सेठा कलम से तख्ती लिखना शुरू किया। हमने भी लिखी है। और अभी तो खैर ईमेल वगैरह कंप्यूटर के उस पे सब कुछ हो जाता है, परमानेंट फाइल सेव हो जाती हैं। फिर उसके बाद में पहले हम लोग कोई भी दर्द होता था या बुखार होता था तो वी यूज्ड टू हैव द होम्योपैथिक मेडिसिन्स और व्हिच यूज्ड टू टेक लॉन्ग टाइम, जिसको बहुत टाइम लगता था। अभी इमीडिएटली हमको मेडिकल हेल्प मिलती है, टेबलेट्स मिलती हैं, तो आराम हमें फौरन आ जाता है, तो उसके लिए थैंक्स। देन पहले जैसे जब तक मेरी शादी हुई थी तो उस समय भी टेलीफोन सबके घरों में नहीं होते थे 1988 में, तो आई यूज्ड टू वेट फॉर माय मदर्स लेटर कि मम्मी की चिट्ठी आएगी या बहन की चिट्ठी आएगी। और अब तो क्या है, दिन में 10 बार भी अमेरिका में बात कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके लिए थैंकफुलनेस। एंड दिस ट्रैवलिंग हैज बिकम वेरी इजी। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस नहीं रह गए हैं। हम 2 घंटे में 3 घंटे में किसी के पास, जहाँ 26-27 घंटे दिल्ली के लगते थे मुझे पूना से, वहां आप 2 घंटे में हमें दिल्ली पहुंच सकते हो। तो दैट इज अ बिग चेंज, आराम उससे बहुत हो गया है। एंड देन हम लोगों की जो सोसाइटी है आजकल की, तो वो बहुत वेल मेंटेन्ड है, अच्छा पानी मिलता है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है। बॉम्बे जैसी सिटी में तो लाइट जाने का सवाल ही नहीं उठता, लाइट ही नहीं जाती। तो उसके लिए मतलब भगवान ने इतना दिन दिखाया है कि हमें एक अच्छी शहर में रहने का अच्छा मौका मिला और अच्छी जिंदगी मिली। बाकी तो आप लोगों ने जो कहा वो सब वो तो है ही है। दैट्स ग्रेट। हाँ अंजलि सुमन दोनों लोग शेयर कर लो। हाँ दीदी नमस्कार सबको। पहले तो सबको नमस्कार। कल हम जाने वाले भी हैं, आज ही हम मतलब आपकी उसका वो उठा रहे हैं, फिर वहां जाकर देखेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल कैसे क्या होता हम है। इंतजार करेंगे सुमन आपका। हाँ, बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम हमें वैसे। और सबसे पहले तो वही कि जो है मनुष्य जन्म मिला हमको, माँ बाप ने अच्छे से पालन किया, अच्छे माँ बाप मिले जिन्होंने हम लोग को इस काबिल बनाया कि हम लोग अच्छे से
मतलब अपना जीवन यापन भी करा, अच्छे घर मिले, ससुराल मिली, सबसे प्यार मिला, हस्बैंड का भी प्यार मिला। उसके बाद एक ही बेटी है मेरी, उसको भगवान ने बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई में अच्छा दामाद मिला, अमेरिका में सेटल्ड है और ध्यान भी रखता है बहुत हम लोग का। मतलब कोई भी परेशानी हो जाए तो खूब ध्यान रखने वाला दामाद मिला। उसका बेटा भी है बहुत अच्छे से। 3 बार मैं अमेरिका भी जा चुकी हूँ। वही अफेक्शन देते हैं जो कि पहले दामाद लोग नहीं देते थे, अब अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए बहुत खुशी होती है। कभी ये नहीं लगा कि हाँ हम लोग का बेटा नहीं है, या मतलब उससे हम लोग को नया अनुभव मिला, क्योंकि हम लोग की जो जमाना था उसमें दामाद लोग इतने रिस्पेक्ट नहीं देते थे घर वालों को, है ना। और अब मतलब ये कुछ नया सा लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि मतलब कोई अपना, लड़कियां तो ध्यान रखती हैं, अगर उनको नहीं भी मौका है तब भी वो जो है मतलब उनके मन में रहता है कि मेरे माँ बाप मतलब परेशान है या कोई कुछ है, पर मतलब अगर दामाद केयर करे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। और मैं 3 बार जा भी चुकी हूँ, मतलब लगता ही नहीं है कि मैं सास हूँ, मुझे मतलब वो कहते हैं पहले मम्मी आप खाइए, ये अमेरिका है, ज्यादा कुछ मतलब लिहाज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सारी फैसिलिटीज हैं। और भी व्हाट्सएप कॉल भगवान ने हमको दी इतनी अच्छी कि पहले लगता है ना, सबसे ज्यादा थैंकफुल तो हम इसलिए हैं कि जो वीडियो पे व्हाट्सएप कॉल हो गई है उससे हमको मतलब लगता ही नहीं है, 2-2 बार दिन में 3-3 बार फोन करते हैं। उसका बेटा है, जब तक मतलब नानी नानी करके बात ना कर ले तब तक तो उसकी सारी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। वरना कभी मतलब सोच ही नहीं सकते हम लोग कि इतनी दूर में कितनी बार जाएंगे या कोई कुछ है। तो सारी फैसिलिटीज मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा हम लोगों ने, सपने में पहले हम ये सोचते थे मेरी अकेली लड़की है, कभी बाहर ना भेजें उसको, पर कुछ ऐसी किस्मत रही कि हैदराबाद में जॉब लगा उसका, फिर वहीं गई 3 महीने के लिए, शादी का ऑफर आया, सारी तरह से गुण भी मिल रहे थे, घर वालों से भी उनके बात की, फिर मतलब बहुत अच्छे है। तो ये संतोष है कि एक ही बेटी है पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो रात दिन भगवान को ये धन्यवाद देते हैं। मैं अमेरिका में थी तब इनको एक्सीडेंट हुआ, दोनों हाथों में भी चोट लग गई बुरी तरह, पता चला, और तब तक मतलब मैंने भगवान से यही कहा चलो इतने पे ही बीती। हाँ बस ये बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल इतने पे बीती, क्योंकि उसमें उस क्षण ऐसा भी हो सकता था ज्यादा चोट लग जाती, कुछ और ज्यादा हो जाता। तो कभी भी कुछ ऐसा होता है तो मैं सबसे पहले यही सोचती हूँ कि चलो इतने पे बीती, बहुत अच्छी बात है ना। भगवान ने मतलब अगर हमें और कभी भी कोई परेशानी होती है तो मुझको ये अनुभव होता है कि पहले अपने नीचे वालों को देखो, वो हमसे कितने परेशान हैं और दुखी हैं, पर हमें तो भगवान ने बहुत कुछ फैसिलिटीज दी हैं। तो कोई भी काम हमारा रहता है, कहीं भी जाते हैं तो मैं भगवान को धन्यवाद देना, पूजा करना नहीं छोड़ती, कैसे भी है। कहीं जाना है मुझे, अगर 5 बजे भी उठ के जाना तो मैं पहले नहा के एक बार भगवान के पास जाके प्रेयर करती हूँ, बराबर से कहती हूँ भगवान ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मेरे साथ रहना, मेरी समस्या, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं भगवान से ही कहती हूँ और मेरा काम पूरा होता भी है दीदी। बिल्कुल। हाँ, आप अगर आप सुमन अब आप अपने से भी कहेंगी ना, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, अभी हम लोग किस पक्ष पे चल रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हम ही उसका अंश है, तो हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं तो हम स्वयं सक्षम है, क्योंकि भगवान कभी नहीं उतर के आते हैं, वो हमें ही इतनी सलाहियत देते हैं कि हम उस कार्य को मतलब सफलतापूर्वक कर सकते उसको हमें धन्यवाद ये देना चाहिए कि अगर हम कुछ सोचते हैं तो मतलब अच्छा होता है। जैसे सोनल का ही था, मंगली थी, हम सोचते थे कि कैसे उसके लिए लड़का मिलेगा, कैसे क्या है, पर जो प्रपोजल आया घर बैठे दीदी आया और 27 गुण मिल रहे थे, मंगली था। तो हमें मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग कितना परेशान होते हैं शादियों के लिए, पर हमको घर बैठे ही सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया। तो मतलब उस भगवान का लाखों लाख धन्यवाद है कि ऐसे ही कृपा बनाए रखे हम लोगों के ऊपर। बस बाकी किसके पास क्या है, ज्यादा है या कम है, उससे हमें क्या लेना देना। और कोई अगर हमारे लिए बुरा सोच भी रहा है या कोई कुछ है तो अब तो हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर नहीं है, नहीं मन मिलता छोड़ दो,
नहीं मिलता है तो छोड़ दो उसको। उसके लिए अब आप फॉरगिवनेस करेंगी, छोड़ेंगी हाँ, नहीं। आपने एक हाँ, नई चीज सीखी है फॉरगिवनेस, हाँ, उसको आप हाँ, माफ करेंगे, उससे अपने कर्मों हाँ, को समाप्त करेंगे। सबसे बड़ा हाँ, काम ये है कि छोड़ना नहीं है किसी चीज को, उसको हाँ, अपने कर्मों को नलिफाई करना है, खत्म करना है। हम्म, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अंजू। चलिए धन्यवाद। हाँ साई राम भाभी। ओम साई राम। ये तो सारी चीजें जितनी भी सब लोगों ने कही, उनके लिए तो हम सब ग्रेटिट्यूड है ही मेरा। भगवान को, भगवान ने बहुत कुछ दिया, अच्छा या बुरा, जब भी परिस्थितियों से निकालते हैं वो। लेकिन जब से भी मैं फिर वही मेरा मेरा तो ये है कि मैं जब से सानिध्य में आई सत्य साईं बाबा के, तो उन्होंने मुझे एक हीलर के रूप में जो ये विब्रॉनिक्स दिया। आज ही मेरी बाल विकास स्टूडेंट जो थी, वो 2 दिन पहले उसकी जो भतीजी थी बहुत बीमार थी, एलोपैथिक दवा से वो ठीक नहीं हो रही थी, छोटी सी बच्ची, बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही थी उसको। तो उसको ध्यान आया कि आंटी ऐसे कुछ देती हैं दवा, तो वो मेरे पास आई। तो बाबा से मैंने प्रेयर करके उसके लिए जब मेडिसिन उसको दी, तो वो मेरे से 3 दिन पहले ले गई थी। मेरे को बहुत छटपटाहट थी कि उसका फोन नंबर मैंने ढंग से लिया नहीं, शायद गलत ले लिया, मैं उससे कैसे कांटेक्ट करूं। आज उस सुबह वो आके मुझे जब बोलती है कि आंटी वो तो एक ही डोज में ठीक हो गई, तो मुझे लगा कि मतलब मैं भगवान के प्रति कितनी कृतज्ञता व्यक्त करूं कि हे ईश्वर, आपने मुझे एक कितनी अच्छी चीज दी है। और मैं इस चीज को भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो भी गाजियाबाद में हैं उनको तो मैं, जो हमारे वहाँ के हीलर हैं उनको आप जरूर शेयर आपको करूंगी, क्योंकि ये एक तो इसमें ईश्वर की कृपा है, और अगर आपका फेथ गॉड में है, यू आर स्पिरिचुअल, तो 100 टाइम्स उसका जो वो ग्रेस होती है वो बढ़ जाती है ना। और एक तो फ्री है, दूसरा आप एलोपैथिक के साथ उसे आसानी से ले सकते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट को भी वो इनहेंस करती है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको दूर करती है। और इफ यू हैव फेथ, वही वाली बात है, तो मिरेकल हैपेंस, ऑब्वियसली, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी किसी चीज में तो बहुत सारी जितनी भी चीजें हैं, बहुत कुछ भगवान ने दिया है, प्यार दिया है, कहीं द्वेष भी मिला, कहीं प्यार भी मिलता है, लेकिन सब कुछ सम भाव में देख के जो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत सुंदर जर्नी है। और इन सारी चीजों के लिए जो रचिता ने बोली, बचपन की हमारी चीजें हैं जो और सबकी है, प्रकृति है, मतलब जिस चीज को भी आप देखो ना, तो गॉड हैज गिवन है। वो वाली लाइनें है ना, शेयर कर लेती हूँ आपसे, बच्चों को ही सिखाती हूँ। गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, so wonderful, oh wonderful love, so high we can't touch it, so deep we can't go under it, so wide we can't go around it, oh wonderful love, oh wonderful love। तो ये तो हम रोज बच्चों को सिखा रहे हैं, देखो है मेरे ना। गूज़बम्प्स आ रहे हैं, उसको फील करने की बात है कि हाउ यू फील, उस लव को आप कैसे फील कर रहे हैं। लव वर्ड तो हम यूज करते हैं, बट हाउ यू एक्सपीरियंस इज, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई एम गेटिंग। आज एक चेंज और आया ना कि अब जैसे ये पूजा का होता है सामान, तो हम गाय को उठा के दे देते हैं। अब हमारे पास कोई नहीं है तो दिमाग में ये है कि गाय को दे दो। लेकिन आज जब वो मेड सर्वेंट की बेटी आई, तो फिर मुझे ये लगा कि गाय को तो हम और भी बहुत कुछ दे देंगे, अभी हमने सब्जियों का भी निकाला है, लेकिन अगर हम इसको दे देते हैं तो वो एक अच्छी चीज उसको खाने के लिए, रियली गुड। है ना। तो तोड़ दो। हाँ, ब्रेक तो बचपन की वही वाली बात है, रूढ़ी को तोड़ना तो जरूरी है ना, रूढ़ी बाध्यता को। वही मैंने कहा, जितने हमने तो जिंदगी भर यही करा, बिलीफ सिस्टम को तोड़ा है, और उसको जैसे कल नलिनी जी ने बताया था, बिल्ली वाली बात थी, उससे कुछ नहीं होता है। अभी इसका एक और एग्जांपल लेंगे, कविता जी का शेयर कर ले, फिर आज ही की बात तुम्हें एक और शेयर करते हो। दैट वाज वंडरफुल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। कविता जी आप बोलिए। आई शेयर यू वन मोर थिंग, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ, पहले तो भगवान का हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, क्योंकि जो बचपन में हमें नहीं मिला, तो ऐसे एक एक करके उसने सब कुछ, भले हमने उसके लिए मेहनत की,
लेकिन मेहनत करने के लिए भी उसने हमको ताकत दिया, हमसे करवा ली। आज का हमारी स्थिति में कि हम भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं। अच्छा घर मिला, अच्छे बच्चे मिले, अच्छी फैमिली मिली, और मायके में भी सब इतना प्यार करने वाले मिले कि ऐसे ही वो करते रहे। यही हम भगवान से दुआ ये मांगते हैं, भगवान से। देखिए, आपने सब चीजों का ग्रेटिट्यूड करा, आपने एक चीज के लिए नहीं, किसी ने नहीं ध्यान दिया कि इस लॉकडाउन में कितना अच्छा आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिली है ना। ये देखिए कि ये आपके लिए कितने भाग्य की बात रही कि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा, हमने सोचा और हमने शेयर करा। तो ये एक जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, इसके लिए हमेशा थैंकफुल रहे, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, इसमें कोई दूसरा नहीं इन्वॉल्व है ना। तो हमें अपने लिए भी थैंकफुल होना। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, बिकॉज आई एम लर्निंग सो मच। इतना कुछ ईश्वर दे रहे हैं आज हमें, बहुत सारी सभी कुछ चीजें हमको मालूम थी, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको नहीं मालूम थी। हम लोग उसी दौर से गुजर रहे थे, लेकिन उसके साथ हमारा एक तादात्म्य बन गया, हम उसके साथ अटैच हो गए हैं। ये डिफरेंस हुआ। मालूम सब कुछ है, लेकिन उसको समझ के अटैचमेंट के साथ जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यूज में वो चेंज, ठीक है। इसके लिए तो हमेशा थैंकफुल रहते हैं कि एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से, और हर एक कोई जुड़ भी नहीं सकता, जिसकी जर्नी होती है, जिसका वो होता है, वही जुड़ सकता है। वो उसके लिए हमेशा ही थैंकफुल है कि अब इस वाली जर्नी में हम लोग जुड़े हैं, हम इस उसमें आए हैं। हाँ, मतलब बहुत बड़े, हम तो खुद बहुत बड़ा वो है कि हम इस, हाँ, बहुत बड़ा हम लोग, और उन लोगों के स्पेशली धन्यवाद करते हैं जिनके कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वो तो पूरा मास्टर्स, गुरु, एंजल, सबका ही थैंक है। वो तो बहुत ही थैंकफुल है जो ये कहते हैं ना कि एक अच्छे गुरु, अच्छे शिष्य की तलाश होती है। जब आपका समय आता है तो गुरु सामने से आके प्रकट होता है, आपको वो खुद ढूंढेगा, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो स्वयं आपको ढूंढेगा। और हर स्टेज में आपको एक ना एक गुरु मिलेगा जो आपका हाथ थाम के, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तो आपको आगे बढ़ाएगा। अब अंजू की बात का जवाब दे रहे हैं। अंजू सामने आओ। आज प्रीति, उनके मिथिलेश के हस्बैंड की डेथ हो गई। कौन मिथिलेश? ऊपर जो अम्मा जी रहती थी ना 18-20 पे। ओहो, कैसे क्या? वो बीमार थे, पता नहीं चला। सुबह मीतू का फोन है, पता लगा उनकी डेथ हो गई आज। तो उनको ले जा रहे थे। अंजू सुन रही हो? आ रही हूँ भाभी, एक मिनट। अच्छा, तो हम लोग सब नीचे थे, नेचुरली सारी लेडीज। उस समय तो हम पूजा कर रहे थे। हम पूजा करके जब तक नीचे पहुंचे तो चले गए थे। हमने कहा फिर अब घर जाएंगे। क्या अम्मा जी बहुत ज्यादा आज रो रही थी। उनकी मदर की एज करीब 90 अबव है, वो है, और उनका बेटा गया, तो नेचुरली उनकी तो बहुत ही तबीयत खराब। और इसमें तो मैं बता रही, वहां पे एक लेडी मिली तो उन्होंने कहा आप लेट क्यों आई? मैंने कहा मैं पूजा कर रही थी, अब मैं पूजा पे बैठी थी तो मैं उठ के नहीं आ सकती थी पूजा छोड़ के। अब अगर बॉडी जा भी रही तो उस समय हम लोग कर भी क्या सकते हैं, तो घर जाएंगे, मिलेंगे। उनकी भी तबीयत खराब रहती है ना, कैंसर है उनको भी। मिथिलेश की तो कल करवा चौथ का दिन में व्रत करा और रात में उनकी हो गई, पूजा भी शायद नहीं कर पाई थी वो। खैर एनीवेज, वो तो एक चैप्टर हो गया। तो एक लेडी वहां मिली हमको, कहने लगी कि अब आप बताइए, आज तो बृहस्पति है, अब घर जाके सर कैसे धोऊं? बृहस्पति को तो सर धोते नहीं है। अब आप मुझे बताइए। अब वो मेरे हाथ पकड़े खड़े। मैंने कहा हाथ, मैं भी पूजा करके आई, मेरा हाथ, उषा शर्मा, तो मैंने कहा मेरा हाथ मत पकड़ो, पहले तो तुम्हें जो करना है करो। अब आप मुझे बताइए मैं कैसे सर धोऊं, आज तो बृहस्पति है। मैंने कहा देखो उषा, मैं 40 साल से मैं बृहस्पति को सर धो रही हूँ। शरीर की शुद्धि को क्या करना है, जब आप उसमें अगर वो है तो उसमें शुद्धि करने में क्या दिक्कत है आपको ऐसे समय में? नहीं, फिर आप वहां गए थे, हम तो भाई बाद में उतरे थे, हम तो वैसे भी पूजा करके गए थे, हमने आके हाथ पैर धो लिए, बात खत्म। नहीं, मैं तुमको इस बात पे बता रही हूँ, मेरा तो ये है कि मैं बिलीफ सिस्टम्स को ऐसे तोड़ती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो चला आ रहा है या कुछ है, केवल अपने उसके लिए कि अगर वो हमें, अगर वो नहीं कर रहा, मान लिया सर्दी है या कुछ ऐसी बात है, कुछ वो है कि हमारी वो है, तो हम थर्सडे देखेंगे कि वो देखेंगे कि वो है। मान लिया वेडनेसडे धूप निकली है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और थर्सडे को धूप निकल गई है, तो अगर धूप अगर 1-2 दिन से ऐसे चल रहा है,
माहौल, और धूप निकली है तो सिर नहीं धोएंगे तो कैसे करेंगे? तो हमने उसे, हाँ, मैंने उषा से यही कहा, मैंने कहा उषा ऐसा है कि हम तो नहीं मानते इन चीजों को, तुम अपने आप देख लो तुमको क्या करना है, मैं तो इन सब चीजों से बहुत ऊपर हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो तुमने करा यही हमने भी करा है और हम हमेशा यही करते हैं। तो आज देखिए बिलीफ सिस्टम अभी क्या है, जैसे एक तो ये तो एक हमारा ये हो गया कि हम सिचुएशंस पे है ना, और हाँ, कुछ बिलीफ सिस्टम है जैसे कि हम मान लो माँ कहती थी ना खड़े होके पानी नहीं पियो, हाँ, है ना, तो वो अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि हो गई खड़े है, होके पानी, पानी तो नहीं। वी शुड, हमें ये तो टेस्ट करना ही है कि किसी ने अगर हमें बड़े ने कुछ बोला है तो उसको हम कम से कम ये तो पता कर लें कि वो है क्या। तो वहां पर वो जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जब भी मतलब अगर अनुषी भी खड़े होकर पानी पी रही तो मैं उसे टोक दूंगी, वो सुनेगी या नहीं सुनेगी, लेकिन भैया खड़े होके मत पियो। तो 10 बार में ये हो गया कि 3-4 बार तो बैठ के पीना शुरू हो गया, नहीं तो आजकल क्या है, सीधे निकाला बोतल उठाई, गट 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 खड़े होकर पी गए। तो कुछ चीजें जो है साइंटिफिक भी थी हमारी, है ना, तो उसमें चीजों से, को पहले हाँ, समझना बहुत जरूरी है। उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम क्या साइंटिफिक ही हुई थी, है हाँ। कि लेकिन अब उसका जो है उसमें अब वो उसका खुलासा कहिए हो रहा है, उसको जो है ओपनली उस एग्जैक्टली पे रिसर्च हो रहा है। थी ज्यादातर, आप जितनी भी देखिए पुरानी चीजें कि अब सामने आ रही हैं, और कुछ चीजें तो पता भी होते हुए वो जो है अब व्हाट्सएप के थ्रू जब पूरा उसका डिटेल आ रहा है तो उसको अब हम जान पा रहे हैं, या कहिए कि एक सोशल मीडिया पे हम जान रहे हैं। लेकिन 90% आपको जो है जितनी भी मिलेंगी सब साइंटिफिक ही है, उसकी जितनी भी उसकी काफी वजह चीजें। क्या थी, उसकी वजह क्या थी कि उस जमाने में डॉक्यूमेंटेशन नीवल लिखा नहीं गया। अगर वही बात है, लिखी मेन हुई बात वही है, होती सोशल, तो वही जैसे हमने कहा, जैसे वही कहा सोशल मीडिया पे, जैसे एक या उदाहरण मेरे किसी के, पास भी है हाँ जैसे मैं कि बात पूरी कर लूं, 1 मिनट में एक बात पूरी कर लूं फिर बताओ। आज एक मैसेज मेरे पास आया था, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। तो अब हम ये इसको देख के आज मैंने इनसे कहा कि देखो मैसेजेस तो इतने आते हैं हर दिन, इतना व्हाट्सएप जो है भरा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट हम कितना करते हैं, उसको हम अपने जीवन में उतारते कितना है, बात वो है। पता सबको, जैसे एक पेड़ पत्ती तोड़ने की बात होती थी, क्यों कहते थे, क्योंकि उन बरगद को, तुलसी को, पीपल को बचाना था, इसलिए ये डर बिठा दिया गया कि रात में मत तोड़ो, इस दिन मत तोड़ो तुलसी को, नहीं तो सब चीजें खत्म हो जाती। लेकिन वजह क्या थी, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, हमें साइंटिफिकली क्या कोई चीज को सिद्ध नहीं करा गया। अभी हर चीज सिद्ध करके आपको बताई जा रही है, इसीलिए हम लोग जो आ जाते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, कि हम उस चीज को आपको प्रूफ करके बता रहे हैं कि जो चीज हो रही है वो हो रही है एक्चुअली, उसमें कोई आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। हमारी आप पुरानी बात हाँ माने या ना माने, लेकिन दादी नानी लोग भी उसके काफी कुछ साइंटिफिक जानती थी। अब जानती थी, बिल्कुल उसको हम समझ पाते थे तो छोटेपन में या नहीं थे, वो एक अलग बात था। राइट, लेकिन वो लोग उस समय भी इतने ज्यादा एजुकेटेड थे अपने आप में, जो साइंटिफिक थे, उनके रीजन दूसरे भगवान को जोड़ करके भी सब बहुत चीजें मालूम थी उनको सबको, इसीलिए काफी चीजें मालूम थी, क्योंकि एक तो देखो, एक तो उस समय इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो समय के हालात के साथ चीजें बहुत सी बदल भी गई हैं। तो आप बच्चे आजकल के उसको नहीं मानेंगे, उनको आपको समझ करके बताना पड़ेगा, साइंटिफिक प्रूफ देना पड़े। हाँ रिचा बोलो बेटा। हाँ, जैसे पहले था कि रात के समय झाड़ू नहीं लगानी बिल्कुल भी, हाँ, हाँ, मगर वो इसलिए था, या नाखून नहीं काटना, झाड़ू का ये नाखून था नहीं काटना, हाँ। कि अगर पहले लाइटें नहीं होती थी, बाई चांस जैसे कोई ज्वेलरी बदल रहा है या कोई भी चीज हो रही है, कहीं वो घर से बाहर ना निकल जाए। बिल्कुल सही। आज की डेट में हम रात को भी झाड़ू लगा लेते हैं, कई बार मेड होती है, सुबह नहीं आ रही, रात को आ रही है, शाम को आ रही है, हाँ, तो वो घर में डस्टबिन में ही रहता है। अगर बाई चांस चला भी जाता है या कोई चीज गुम हो गई है, लाइटों का इतना प्रबंध है, पहले लाइटें नहीं थी, इस वजह से झाड़ू के लिए वो एक बंदिश थी। तो मतलब इस चीज को हम लोगों ने भी वो किया कि जब जैसे मौका लगता है, वैसे तो दिन में ही होते हैं, मगर अगर रात को जरूरत है तो तब भी लग जाती है झाड़ू। हाँ, तो वहम और नहीं रही, करना है, वहम। वहम वाली बात नहीं रही। हाँ, नाखून काटने का भी ऐसे ही है कि तब लाइटें नहीं होती थी कि कहीं से कहीं लग जाए या कट जाए, खून निकल जाए, तो आप एकदम से कैसे प्रिकॉशन लोगे। तो इसलिए रात को नाखून के लिए मना करते थे कि आप दिन में ही उसको करिए। हाँ, बस उसका यही तो था आँख मेरा में कहना। पड़ जाए, खाने में गिर जाए, हाँ, तो सही बात है, बहुत सारी चीजें थी। तो दैट्स वेरी गुड कि सबकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बढ़िया हो गई है, और हमने आज बहुत बढ़िया चीज लिया है कि मोर ग्रेटिट्यूड लेस ट्रबल, इसको मूल मंत्र बना लीजिए। जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतनी हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी,
दूसरी चीज है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है वो पूरा चेंज हो, जितना हम आभार प्रकट करेंगे। और अब आप जो भी चीज हाथ में उठाइए, कंघा उठाइए, चम्मच उठाइए, चप्पल पहनी, चप्पल का तो बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पैरों का कितना प्रोटेक्शन कर रही है। हम लोग कभी नहीं चप्पल उठाई नहीं फेंकी, इधर पड़ी उधर पड़ी लौट रही है, कोई उल्टी सीधी पड़ी, कैसी पड़ी, उनको भी तो दर्द होता है ना, एक उस दर्द। मुझे बहुत खराब लगता है। हम तो अगर मंदिर में भी जाते हैं, अगर सामने से हम गुजर रहे हैं या किसी और के भी अगर उल्टी होगी तो हम चप्पल जरूर सीधी करेंगे, पता नहीं क्यों, चाहे किसी की थी कुछ भी हो। देखो उनका भी दर्द महसूस करा ना, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम उनके भी प्रति हमारा आभार है कि वो हमको बचा रहे, और उनको भी तो दर्द हो रहा है ना, दर्द को सिर्फ महसूस करना है। हाँ, किसी भी उसमें ऐसे पहले तुलसी जी भी तोड़ते थे, छोटी सी भी चीज है एक, तुलसी जी भी तोड़ते थे, तो वो कहते थे भगवान जी ऐसे, तो उसमें भी ये समझते थे ना कि हाँ ये इसमें एक जीवन है, तो उसको वो अगर हम कर रहे हैं तो उसको भी हर्ट वो हो रहा है, तो ये मान करके हाँ बोल करके मंत्र, ये सब मंत्र वगैरह जो जुड़े हैं परमिशन या उसको वो लेके करते थे। हाँ कहते हैं कि उनसे परमिशन लेके अभी भी लेते हैं, अभी भी लेते हाँ, हैं। वो मतलब इतनी चक्कर छोटी सी रहता है। इतनी सी अभी कल छोटी सी परसों चीज ही है। ले रही थी मैं बच्चों को, बुखार जैसे होने मतलब होता है ना कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो फिर एक काढ़ा सा बनाते हैं तुलसी जी का, तो उसमें पहले तोड़ने से पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद 5-6 हाँ, लीव्स तो अपनी। उससे क्या हुआ, आपने ग्रेटिट्यूड शो करा ना। हाँ। तो आई लव यू, थैंक यू भी अगर आप कह देंगे, और आपके मन में इंटेंशन क्या है, दैट इज द मेन थिंग, द प्योरेस्ट इंटेंशन। सिर्फ अपने भाव को हमें अच्छा रखना है, हमें किसी को नहीं बदलना है। हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हम ही को दुनिया को आगे लेके चलना है। वो है ना गाना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सो बहुत अच्छा लगा, कल फिर मिलेंगे ऋचा, कल फिर छुट्टी नहीं है। कल मैं छुट्टी करूंगी। तुम तो रोज छुट्टी करती हो। नहीं, कल तो सच्ची में है, अगर वो टाइमिंग वैसा रहेगा तो मैं होंगी नहीं। चलो फोन लेके जाना, तुम्हारी शक्ल देखे बिना हमको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, एक बारी हाय कर दूंगी अगर कनेक्शन जुड़ गया तो। सबको मिस मत करते। मैं परसों करूंगी। तुम लोग तो क्लास नहीं मिस करोगे क्योंकि मैं अपलोड कर देती हूँ वीडियो, लेकिन मैं तुम लोगों को मिस करती हूँ, ये बात पक्की है। नहीं, हम भी बहुत मिस करते हैं। मैं याद आती रहेगी तब तक। वो उस सैर की तरह हो गया मेरा, जब मैं सैर करने जाती थी, किसी एक दिन नहीं जाती थी क्योंकि कोई भी त्योहार आ जाए, मैं फिर भी जाती थी सैर करने के लिए, चाहे 2 चक्कर काटूं। तो ये भी उसी की तरह हो गया। अब जब तक कि एक बारी सबको देख ना ले, और जब तक मतलब तब तक ऐसा लगता है कोई चीज छूट गई। बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा है, तो जर्नी चलाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि बीच में त्योहार आएंगे, छूटेगा, आगे कितना कंटिन्यू करते हैं वो देख। मैं परसों छुट्टी करूंगी। परसों क्या है? सैटरडे। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं मैडम, सैटरडे छुट्टी कर देंगे, सैटरडे संडे कोई बात नहीं। संडे को करेंगे ना, सैटरडे अच्छा, कोई रैम नहीं। कोर्स भी तो पूरा कराना है, को रोज चाहिए। बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें। देखो ये पूरी जो मैं बुक बता रही थी, लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, देखिए ये है, दिखा रही हूँ आपको भी, 1 मिनट। इंग्लिश में है। 1 मिनट, इंग्लिश में तो देखो मेरे पागलपन देखो, मैं हाथ से चला रही हूँ उसको अपने। ये देखो, तुम हटो, तुम सामने से हटो। हेलो, ये देखी, क्यों आ रही है? द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। और ये है खुर्शीद भावा नगरी, जिनके दोनों बेटों की मैं बात कर रही हूँ, एक साथ जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। हिंदी में तो पता नहीं है कि नहीं, फिलहाल इसके भी कंटेंट्स लेंगे, बताएंगे, बहुत ही सुंदर है, दिल को छूने वाली चीज है ये। आज मैं लेकर के बैठी थी इसको। है ना भाभी? हिंदी में बुक रीडिंग की जा सकती है, किसी को आप। हाँ, अभी देखते हैं, ये कोर्स खत्म कर लें, इसके बाद करते हैं। हम लोग तो जो कर रहे हैं, इंग्लिश वाली हमने स्टार्ट कर दी और रात में कर रहे हैं। वो एक रामथा करके हैं, उनको वो 35,000 ईयर्स पहले हुए थे। उन्होंने एक ही जन्म लिया था और वो किसी की भी बॉडी में आ सकते हैं। तो उनकी जो टीचिंग थे, उनके ऊपर हम लोग आजकल रात में एक बुक पढ़ रहे हैं। हम है, नलिनी है, एक संध्या है, एक और एक आध लोग हैं। तो हम लोग रात को 10 बजे उसको बैठते हैं पढ़ने के लिए। वो अलग है, हिंदी वाली है, तो इसके बाद शुरू करेंगे। हिंदी की ओशो की बुक मेरे पास बहुत अच्छी है, वो मैं निकालूंगी।
हाँ, मैं तो इसलिए अब अभी कुछ नहीं ज्वाइन कर रही, क्योंकि पहले मैं ये वाला महीना जो है बहुत बिजी हो रहा है मेरा। नहीं अभी कर लो, उसके बाद देखते हैं, उसको आराम से करेंगे। उसमें बुक रीडिंग में ऐसा ही जिसका इंटरेस्ट होगा वही करेंगे, सबको नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं भी करेंगे, जिसकी इच्छा होगी। अभी तो इसको पूरा होने दो, फिर देखते हैं कैसे हाँ, न्यू ईयर के बाद शुरू करते हैं अगर कुछ लगेगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, जब अभी भी इसमें हो, काफी जब जब सब लोग कंफर्टेबल होंगे तब दोबारा रिज्वाइन करेंगे ग्रुप। लेकिन ये खत्म नहीं करेंगे अभी तो। ये दिवाली के बाद जैसा मेरा प्रोग्राम है कि मुझे अगर 7-8 लोग भी मिल गए तो मैं दोबारा से फिर ग्रुप को चलाऊंगी। लेकिन कम से कम इतने 6-7 लोग तो हो, नहीं तो फिर मजा नहीं आता, फिर इंटरैक्टिव सेशन नहीं होता है ना। जब तक इंटरैक्शन नहीं हो तब तक फिर पढ़ाने का मजा नहीं आता है। तो मैं देख रही हूँ कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं, तो उसके उस हिसाब से करते हैं। चलो चलो बोलना हो गया। सुमन, ऑल द बेस्ट। और आप अपना ग्रुप बनाइए और हम लोग फिर मिलते हैं जल्दी। हैप्पी दिवाली टू यू सुमन। आपको भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा लगा बहुत। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सभी बहुत लोगों को नमस्कार हमारा, सभी लोगों से मुलाकात हुई। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के, आपसे बात करके। आज हमारी उसमें था कि ये आप लोगों के साथ का साथ था हम लोग का, बढ़िया कि जो है ज्वाइन कर पाए। नहीं चल एंड को लव यू, थैंक यू। इस पुस्तिका को लव यू, थैंक यू, जिस पर हम लिख रहे हैं। इस मोबाइल को लव यू, थैंक वेरी यू। गुड, वेरी गुड। और आप सबको लव यू, थैंक यू। चलो बाय 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 एवरीवन।